हेलो स्टूडेंट्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो बहुत इजी है, सिंपल है और बेसिक है ना। 11th का जो हमारे पार्ट सेकेंड है उसके NCERT में जो हमारा चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा निम्नलिखित अणुओं में से प्रत्येक में कितने सिग्मा और पाई आबंध है, तो उन्हें बताइए। मतलब हमें बताना है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट वाला बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं सिग्मा। यहाँ भी जो फर्स्ट वाला होगा वो सिग्मा, बाकी जो दो बचे वो क्या हो जाएंगे हमारे पाई। मतलब जो हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उसमें हम पहले वाले को बोलेंगे सिग्मा और जो बाकी दो बॉन्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, पाई। तो इसको एक को हमने बोल दिया सिग्मा और दो ऊपर वाले क्या हो गए, पाई। ऐसे ये वाला भी सिग्मा, ये एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, ये जो CH है, C जब इस H से जुड़ा होगा तो कुछ ऐसे जुड़ा होगा, तो ये भी एक सिग्मा, ये भी एक सिग्मा। और यहाँ पर ये जो C है ये H से कुछ इस तरह से जुड़ा होगा। मतलब अगर हम इसको खोल के देखें तो ये कुछ इस तरह से जुड़ा है, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का है। तो हम इसे बता देते हैं कि जो फर्स्ट वाला सिग्मा ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, सिग्मा 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 सिग्मा, ये सारे सिंगल वाले सिग्मा हैं। और जो हमारे ये दो बचे ये हमारे क्या हो गए, पाई, तो उसको हमने बोल दिया दो पाई। और ये हमारा एक बचा तो उसको हमने बोल दिया पाई। तो हम बोल सकते हैं कि सिग्मा कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब सिग्मा कितने आ गए हमारे पास 10 और पाई कितने आ गए टोटल हम 3 करेंगे तो पाई कितने बंद हो गए हमारे 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड प्रश्न में हमें क्या करना है, इसको भी हम खोल के देखते हैं इस मॉलिक्यूल को। तो जब हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम देख सकते हैं कैसे CH2, तो इसके पीछे कुछ H इस तरह से होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर C, डबल बॉन्ड C, ये वाला H को हम ऐसा लिखते हैं और ये C के पास कुछ ऐसे 3 हाइड्रोजन हो गए। तो अब यहाँ पर आप इजीली बहुत आराम से आप यहाँ पर सिग्मा और पाई गिन सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि जो पहला वाला बंद होगा वो क्या होगा सिग्मा। मतलब कि ये वाला सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये सारे क्या हैं सिग्मा। अब पाई की बात करेंगे तो ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया ये हो गया पाई हमारा, ये वाला हो गया हमारा पाई यहाँ पर। इस तरह से अगर हम सिग्मा और पाई गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे। अगर मैं सिग्मा की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा हो गए और ये 2 हमारे पाई हो गए। तो इस तरह से हमारा कुछ ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था क्या है। संकरण अवस्था की हम बात करें तो क्या होता है, जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन जिसे हम बोलते हैं sp sp2, ये सब क्या है हमारा संकरण। तो हम देखते हैं हर कार्बन की क्या है। अगर मैं इसको खोलूं, सबसे पहले हम का वाले को खोल के लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह से है, यहाँ Cl, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा वाले कितने बंद हैं, यहाँ पर 4। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। जब भी ऐसा होगा 4 सिग्मा आ गया तो इसको हम क्या बोल देंगे sp3, ये इसका संकरण। ठीक है, इस वाले कार्बन का देखते हैं खा वाले का, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। प्रत्येक कार्बन का बताना है, मतलब मुझे हर एक कार्बन का संकरण बताना है। तो इस वाले में अगर मैं बात करूँ तो इस पर आप देख सकते हो, इसको हम और खोल के लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अरे शोर धीरे धीरे है ना। तो इस कार्बन की हम बात करें तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 सिग्मा, तो इस कार्बन पे क्या हो गया sp3। हमें सिग्मा काउंट करने, जितना सिग्मा हो गया उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। फर्स्ट हमारा S होना चाहिए, उसके बाद जितने भी आएंगे 3p होंगे और 3p के बाद हमारा D होगा। मतलब अगर मेरे पास 1 है तो सिर्फ S, 2 हो गए तो एक S का एक P का, 3 तो sp2, 4 तो sp3। 4 से ज़्यादा कार्बन के कभी हो नहीं सकते, इसलिए हम 3 के आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हम क्या चलेगा S, sp, sp2 और sp3। इस कार्बन में देखो कितने सिग्मा, 1 2 और ये 3 सिग्मा। इस वाले को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये पाई है, तो 3 सिग्मा हो गए। मतलब के लिए sp2 हम यहाँ देख सकते हैं 3 सिग्मा के लिए sp2। ठीक है, उसके बाद हमारा गा वाला है CH3CN।
मतलब कुछ ऐसा बना है हमारा, ये कार्बन, ये CH3। अब आप इस पे खुद से काउंट करो, जब आप खुद से इसमें गिनोगे तो आप देखो इस कार्बन पे कितने सिग्मा बंद हैं। देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, इस वाले कार्बन पे 4 सिग्मा हो गए। 4 सिग्मा मतलब कि sp3, जैसा कि हमने यहाँ देखा, जो हमने ये 1 2 3 4 लिखा है, 1 2 3 4 क्या है, सिग्मा है ना। 4 सिग्मा हो गए तो हमने क्या लिख दिया, sp3। इस कार्बन की बात करेंगे तो एक ये सिग्मा है और एक ये सिग्मा है। अब आप बोलोगे ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हो गए हमारे पाई। तो 2 सिग्मा और 2 सिग्मा के लिए मैंने क्या बोला, sp। तो इस कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, sp। इसी तरह से हमारा एक और है नेक्स्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारा, C डबल बॉन्ड O, ये H और ये NH2, ये कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मुझे कार्बन के पास सिर्फ क्या देखना है, सिग्मा बॉन्ड, और मुझे पाई से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, सिग्मा की। तो ये सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, ये वाला सिग्मा, हम इस वाले को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये कौन सा है, पाई। जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमें किसी एक को पहले बोल देना सिग्मा, बाकी जो बचेंगे वो पाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है मतलब कि क्या हो जाएगा, बोलो sp2। याद करो, अगर 1 है तो s, 2 है तो s और p, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3। कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए sp3 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। कार्बन किसी से 4 से ज़्यादा लोगों से नहीं जुड़ सकता है, भले ही वो सिग्मा हो भले ही वो पाई हो, इसलिए हमें हमेशा क्या काउंट करना है, सिग्मा काउंट करना है। तो 1 के लिए बोलो s, 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये वाला होमवर्क है, आप इसे करके आओगे। अगर इसको यहाँ लिखते हैं हम, इस क्वेश्चन के अगर मैं खोल के लिखना चाहूँ तो देखो ये कुछ इस तरीके से है। ये इसमें आपको बताना है, देखो मैं एक का बता देती हूँ, बाकी सब आपको बताना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब कि sp3। अब इस कार्बन का और इस कार्बन का और इस कार्बन का आपके लिए होमवर्क है, आप घर से करके लाएंगे और आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इन तीनों का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का गा रा वाला। प्रश्न नंबर 2 का रा वाला आपको क्या है, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। कार्बन की आपको बतानी संकरण क्या है, ठीक है। चलो हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित यौगिकों में कार्बन की संकरण अवस्था एवं अणुओं की आकृतियाँ क्या है। संकरण सेम मैंने अभी आपको सिखाया, संकरण आपको सेम बताना है, संरचना बतानी है। अगर sp2 है तो हम लीनियर पढ़ते हैं सीधा, ठीक है। sp2 है तो हम क्या बोलेंगे त्रिकोणीय, ठीक है। टेट्राहेड्रल को हम बोलेंगे चतुष्फलीय। ये इसका स्ट्रक्चर है, संरचना है, संकरण और संरचना अलग अलग है। तो अगर मैं इसके संकरण की बात करूं तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा है। फिर से आप यहाँ पर क्या गिन लोगे, आप यहाँ पर फिर से सिग्मा गिन लोगे। तो कितने सिग्मा है यहाँ पर, देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब sp2 मतलब कि त्रिकोणीय मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम ये वाला, तो इसका क्या है, ये H, ये H, ये H और ये F। तो कितने सिग्मा, 1 2 3 4। इसके पास 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा मतलब कि sp3, मतलब इसको हम बोल देंगे क्या, चतुष्फलीय, मतलब कि टेट्राहाइड्रल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा। यहाँ हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये CH3 CH CH3 और ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर F। तो ये हमारा संरचना हो गई। ऐसे जब हम इसके देखेंगे तो ये क्या है हमारा HC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो इसके पास कितने सिग्मा, एक ये वाला सिग्मा है और एक ये वाला सिग्मा है, ये दोनों क्या है, पाई। तो 2 सिग्मा हो गए मतलब कि sp मतलब लीनियर, मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं एक रेखा में, ठीक है। तो ये संरचना भी हो गई और संकरण भी हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूत्रों का पूर्ण संरचनात्मक सूत्रों में लिखिए। पूर्ण संरचनात्मक, ठीक है। हमें इनका क्या बनाना है, हमें इनकी संरचना बनानी है, मतलब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के मतलब खोल के कैसे दिखते हैं वो बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक में कराऊंगी, एक आपके लिए होमवर्क है। सबसे पहले मैं इसको बताऊंगी तो हम इसको कैसे खोलते हैं। सबसे पहले जो कार्बन लिखते हैं वो लिखना है। ये कार्बन लिखा मैंने, फिर ये कार्बन लिखा, फिर ये कार्बन लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, हो गए कार्बन। उसके बाद जितने जितने से अटैच है, देखो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तो 1 2 3, फिर इस इन सब कार्बन के आपस में बंद होगा, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद इस कार्बन के देखो 2 हाइड्रोजन, तो मैंने यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन बना दिए, ये पहले के 3, इस वाले के 2। फिर तीसरे वाले में देखो O है, तो ये डबल बॉन्ड से O। फिर इस वाले में 2 हाइड्रोजन है, तो ये देखो 2 हाइड्रोजन, और इस वाले में 3 है, तो ये क्या बन गए हमारे 3 हाइड्रोजन। इस तरह से हमें इसकी संरचना बनानी है। जब हम ओपन वाला कंपाउंड बनाते हैं, खुले में बनाते हैं कि खुला स्ट्रक्चर, इसका संरचना क्या होगी, तो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। हमें एक एक बंध को दिखाना होता है कौन सा सिग्मा, कौन सा पाई, कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है। तो इस तरह से आपको इसकी संरचना बनानी है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हमारे ये जो सेकंड वाला है आपका, ये आपका होमवर्क है। आपको जल्दी से आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है आपका? चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित यौगिक का संरचना सूत्र संघनित रूप में लिखिए, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हमें फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूले को हमने ओपन स्ट्रक्चर खुला कंपाउंड बना रहे थे। अब हमें रेखा वाला स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें हम सिर्फ लाइंस ड्रॉ करते हैं। हम ना फॉर्मूला लिखेंगे ना कार्बन लिखेंगे, सिर्फ हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो इसको हम बोलते हैं क्या है? संघनित। संघनित मतलब कि बंध रूप में रेखा रेखा दिखेगी बस इसमें इसके अलावा कोई नहीं दिखेगा, मतलब सिर्फ बॉन्ड दिखेगा हमें, ऐसे लाइंस दिखेंगे हमें, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी ऐसा कुछ कर्व आएगा, इस कर्व का मतलब कार्बन है, इसका मतलब कार्बन है, और इसका मतलब कार्बन है, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको दूसरा आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 कार्बन, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट में लिखा है मैं इसका मतलब भी बताऊंगी अभी। 4 कार्बन, फिर 5 कार्बन, फिर ये ब्रैकेट छोड़ के 6 कार्बन। मेरे पास 6 कार्बन, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो हम बनाएंगे कैसे? ये 1 2 3 4 5 6, जितने डॉट जहाँ जहाँ पर कर्व हो रहा है मतलब वहाँ कार्बन है। मतलब एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, चौथा कार्बन ये है, 5वां ये है, छठा ये है। अब इन कार्बन में देखो ये ब्रैकेट में CH3 लगा है, कौन से नंबर पे लगा है पहले वो देखो। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पे ये लगा है, मतलब कि ये डंडा ऐसा, और इसका मतलब है CH3, ठीक है। उसके बाद ये 5वां कार्बन, और 5वें कार्बन पे देखो फिर से ब्रैकेट है, मतलब कि इस कार्बन पे ये कुछ ऐसा, मतलब कि इसका मतलब है CH3। लिखते नहीं हैं हम, पर इसका मतलब है क्या? CH3। इसकी जगह पे अगर ऐसा होता तो हम क्या बोलते? C2H5, क्योंकि एक कार्बन यहाँ आता, एक कार्बन यहाँ आता, तो ये कुछ ऐसा बनता, ठीक है। तो एक डंडी मतलब CH3। और आप देखो स्टार्टिंग में यहाँ पर OH है, मतलब कि यहाँ पर क्या जुड़ा होगा इस कार्बन के ऊपर? OH। तो इस तरह से हमें क्या बनाना है? संघनित रूप में इस तरह से स्ट्रक्चर हमें संरचना बनानी है, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो हम क्या करेंगे? पहले कार्बन गिनो, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। तो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 1 ये 2 ये 3। 2 पे देखो OH जुड़ा है, तो मैंने ये 2 पे जोड़ दिया OH। 3 पे देखो N जुड़ा है, तो मैंने क्या जोड़ दिया? 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड N। 1 पे ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ा है, तो मैंने जोड़ दिया ट्रिपल बॉन्ड N। तो स्ट्रक्चर कुछ कैसा बन गया? देखो कुछ अजीबोगरीब दिख रहा है, पर एक्चुअल में स्ट्रक्चर हम इसको ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। चलो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। देखो अभी हमसे बोला था कि हम संघनित रूप में बनाएं। अब संघनित रूप में दिया है, हम सब क्या बोला? विस्तारित रूप में बनाए। विस्तारित मतलब कि ओपन स्ट्रक्चर जो अभी तक हम पहले बना रहे थे, वो पहले अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, सूत्र से हमने संघनित में बनाया, मतलब कि रेखा वाले में बनाया। अब हमें रेखा से खुला बनाना है, तो जो हमने पीछे किया है वही हमको अब करना है। इसको भी देखते हैं हम, ठीक है। चलो तो इसको अगर मैं देखूं तो मैंने बोला था कि जितने ये है इसका मतलब ये कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो 1 मतलब कि 1 2 3 3 4 5 6, ये कुछ ऐसा है। देखो क्लोज है, मतलब कि बंद मॉलिक्यूल है, बंद परमाणु, बंद आणविक है ना। तो 6 हो गया। उसके बाद देखो इसका मतलब भी एक कार्बन है, इसका मतलब भी मैंने कहा था CH3 है, तो क्या हो गया हमारा? ये कार्बन, ये हमारा CH3 और ये हमारा CH3। अब इस पूरे में कहीं भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा है, इसका मतलब कि वहाँ क्या है? हाइड्रोजन।
हमें कार्बन के पास हमेशा 4 करना होता है। कितना करना होता है? हमेशा 4। जब भी आजू बाजू कुछ नहीं रहेगा तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हमें जब कुछ नहीं दिखता तो हम क्या लिख देते हैं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 तो 1 4, 1 2 तो ये इधर सी है तो 1 2 तो ये 3 और ये 4, ये 1 2 3 4 और ये 1 2 और ये 3 4। इसको भी पूरा कर दो, इसके पास 3 है तो एक यहाँ जोड़ दो। तो ये क्या हो गया आपका विस्तारित संरचना। ठीक है, सेकंड वाला भी हम कर देते हैं। सेकंड वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम क्या करेंगे? देखो 1 1 2 1 2 3 4 5 6, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और ये 7 और ये 8। पहले हमें क्या करना है? इसको सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। कहीं भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है? सिर्फ हमें हाइड्रोजन जोड़ना है। तो देखो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी और यहाँ पर 3। इस तरह से देखो हमारा ये विस्तारित संरचना बन गई। ये वाला आप होमवर्क करके लाओगे। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब कि ये सी है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब कि ये सी है और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, एक ये सी हो जाएगा, एक ये कार्बन हो जाएगा, एक ये कार्बन हो जाएगा। यहाँ पर हम एच लिख देंगे वैलेंसी के लिए। सेम यहाँ एक ये कार्बन, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इन सबको आपको वैलेंसी के रूप में कंप्लीट करना है। मतलब बंध में जहाँ भी कमी आएगी आपको वहाँ पर क्या अटैच कर देना है? आपको हाइड्रोजन को अटैच कर देना है। ठीक है, चलो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? कुछ हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी नाम तथा संरचनाएं नीचे दी गई हैं। कारण सहित बताइए कि कोष्ठक में दिए गए नाम अशुद्ध क्यों हैं। ठीक है, पहले हम सही नाम लिखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि गलत कौन सा है। 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो जब भी हम आईयूपीएसी का नाम लिखते हैं, ठीक है, आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो हमें क्या देते हैं? हम प्रायोरिटी देते हैं, मतलब एक किसी को हम ज़्यादा खास देते हैं। ठीक है, तो उसका एक हमेशा ऑर्डर होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है। उसके लिए हमें क्या बनाते हैं? हम एक लाइन बनाते हैं कि कौन ज़्यादा है, कौन कम है, कौन उससे कम है। ठीक है, तो जब भी ऐसा है सबसे ज़्यादा हम किसको देंगे? पहले फंक्शनल ग्रुप को, समूह को। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सब्स्टिट्यूट जो हमारी अलग से चेन होती है उसको, उसके बाद जो हमारा बॉन्ड होता है डबल और ट्रिपल, पहले डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद सब्स्टिट्यूट को कि जो चेन के बाहर हमें मिलेगा। सिंपली समझाते हैं कैसे। इसका जो एक्चुअल नाम है पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी प्रिंसिपल चेन कौन है, सबसे लंबी चेन कौन सी है। सबसे लंबी चेन ये है हमारी। अब इसमें देखो नंबर 1 या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई एक नंबर 1 होगा क्योंकि दोनों अंत है उसको, दोनों एंड्स है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये इसके पास है कि ये इसके पास है। अब आप बोलोगे कि जब हम यहाँ से काउंट करेंगे तो ये तो 2 नंबर पे आ रहा है और जब हम यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 3 नंबर पे आ रहा है, मतलब के पास ये हुआ। तो हम नाम क्या करेंगे? काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट 3 4 5 6 7 8। ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, हम इस वाले को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी इसका नाम आपको पता है कि क्या लिखा है? 2 पे मिथाइल जुड़ा है, 5 पे मिथाइल जुड़ा है, 6 पे जुड़ा है। तो 2 5 6 ट्राई मिथाइल। 8 है तो हम इसको क्या बोल देंगे? ऑक्टेन। और ये वाला गलत है क्योंकि हमारा जो सब्स्टिट्यूट है, जो हमारी ये अलग सी चेन है, वो यहाँ से दूर है और यहाँ से पास है, इसलिए हम ये वाला इसको नहीं लिख सकते। 3 4 7 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पास वाला देखना है। जैसे मेरे साइड में एक इंसान है और मेरे 1 मीटर दूर में इंसान है, तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगी? जो यहाँ है। तो जो पास में उसको प्रायोरिटी देनी है और यहीं से काउंटिंग हमें स्टार्ट करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा नाम क्या हो जाएगा? सही ये वाला 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसा ही है। इसमें भी हमें यही बताना है कि ये गलत क्यों है। तो हम इसमें भी देखते हैं। तो देखो इधर हम इसमें देखते हैं पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन सबसे लंबी चेन कौन सी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी चेन ये हो गई 1 2 3 1 2 3। अब 3 पे CH3 और 3 पे C2H5 आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? जहाँ जितने ज़्यादा कार्बन वहाँ उतना ज़्यादा अच्छा, तो हम इंपॉर्टेंस किसको देंगे? इसको। तो 1 2 3 ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा। तो नाम क्या जाएगा हमारा? 3 इथाइल एथिल या फिर 5 मेथिल हेप्टेन। 7 के लिए हमने बोला हेप्टेन। ये वाला क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि वहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर इथाइल, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन इस साइड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे निम्नलिखित यौगिक में आईयूपीएसी नाम लिखना है हमको इसका।
सिंपल IUPAC नाम है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्स्टिट्यूट, प्रिंसिपल कार्बन चेन को लेना है। तो हमारी चेन तो ये हो गई। अब इस चेन के बाहर जितना बचेगा फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर, समूह को छोड़कर, वो सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब कि चेन के बाहर। सबसे पहले हम नंबर 1 पे इसको लिखते हैं, दूसरे पे इस चेन को लिखते हैं, तीसरे पे डबल ट्रिपल बॉन्ड में एन इन आइन जो लगता है उसको लिखते हैं, उसके बाद हमारा फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। सबसे 1 क्या हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूट। मिथाइल है 6 नंबर पे, तो उसको हम क्या लिख देंगे 6 मिथाइल और मैथिल। उसके बाद कितने नंबर ऑफ कार्बन है 8, तो हम क्या लिख देंगे ऑक्ट एन, और 3 पे एक ऑल अल्कोहल है जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, उसको हम क्या लिख देंगे 1 ऑल। ठीक है, चलो ये आपका होमवर्क है, आपको ये होमवर्क में करना है। इसमें भी हमें क्या लिखना है, इसमें भी हमें IUPAC नेम ही लिखना है। इसको आप घर से करके लाएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। IUPAC नेम ये लिख के इसके नीचे आप आंसर लिखोगे कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, जैसा बताया उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। इफ़ आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। उसके बाद हम आपसे मिलेंगे फिर कुछ NCERT के कुछ न्यू क्वेश्चंस लेके। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, आप प्रिपेयर रहिए कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है, तो आप पढ़ के रखिए सब, जिससे हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और आपको कम से कम डाउट आए, जिससे आपकी स्टडी जो है वो ईजी हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।